आयरन पायराइट्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? आयरन पायराइट्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बी ग्रुप बताएंगे। लिखिए आंसर रोहतास। आयरन पायराइट्स लिमिटेड का मुख्यालय रोहतास में है। बिहार से झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है, 28वां राज्य बना है। तो कितना % भूभाग के साथ अलग हुआ? 45। कितना बोल रही है? बिल्कुल सही, 48 के आसपास भूभाग लेकर अलग हुई है। झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी बताओ। पारसनाथ की चोटी। बताएंगे बिहार के किस जिला में कोयला पाई जाती है? बिहार के किस जिला में कोयला पाई जाती है? बताएंगे आप लोग। भागलपुर और मुंगेर के एरिया में। भागलपुर और मुंगेर के एरिया में। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला किस चट्टानों में पाए जाते हैं? सबसे बढ़िया कोयला, सबसे खराब कोयला। उद्योग की रोटी किसको बोलते हैं? कोयला को उद्योग की रोटी कहा जाता है। किस कोयला को भूरा कोयला बोलते हैं? लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला बोलते हैं। लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में कौन सा एनटीपीसी लिग्नाइट कोयला बेस्ड है? नेवेली। बिल्कुल सही जवाब। अबरख किस जिला में पाई जाती है? बिल्कुल सही जवाब। सबसे अधिक अबरख गिरिडीह, गिरिडीह झारखंड में पाई जाती है। और गिरिडीह को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। गिरिडीह क्या बोलते हैं? अबरख नगरी बोलते हैं। और गिरिडीह सटा हुआ है बिहार का जिला जमुई। तो वहां पर भी जमुई में भी क्या अबरख पाई जाती है। जमुई का है, जमुई जिला का चकाई, बटिया, चरका पत्थर, इन तमाम जगह पर जो है ना अबरख पाई जाती है। विश्व का सबसे उत्तम किस्म का अबरख है रूबी अबरख। वो कहाँ पाई जाती है? विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अबरख है रूबी अबरख। वो कहाँ पाई जाती है? बताएंगे आप लोग। बिहार एंड झारखंड। बिहार एंड झारखंड। बिहार में कौन? जमुई जिला। मैडम जी का नाम रूबी है। रूबी अबरख कहाँ? जमुई। याद कर लीजिए। बिहार में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार का संभावना किस जिला में जताई गई है? जमुई। बेरिलियम बिहार के किस जिला में पाई जाती है? बेरिलियम धातु की बात करूं तो बिहार किस जिला में पाई जाती है?
आंसर नंबर नहीं मिलेगा। इसी जिला में, गया जिला में। बेरिलियम धातु जो है वो बिहार के गया जिला में पाई जाती है। चूंकि ये हम इशारा कर दिए, गया की लड़की है इसलिए इशारा कर दिए, इसके जिला का नाम बोल दो। तो ई आई है तो बढ़िया कि इसके बहाने बहुत जी के याद हो जाएगा आप लोग। अब बेगूसराय वाली से बहुत जी के याद हो जाएगा। समस्तीपुर से 2 क्वेश्चन बनता। बीसा का मुख्यालय पूसा, बॉर्डलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, और दूसरा है राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मात्र 2 क्वेश्चन बनता है। देश का पहला चीनी मिल का स्थापना कब और कहां में हुआ? ठीक, मढ़ौरा सारण। देश का पहला चीनी मिल 1904, कहीं पर 3 भी लिखता, सारण जिला के मढ़ौरा स्थान पर, सारण जिला के मढ़ौरा स्थान पर। बिहार में इलेक्ट्रिक रेल इंजन कहाँ बनता है? यानी सिर्फ जो है विद्युत इंजन कारखाना, विद्युत ईंधन इंजन कारखाना की बात हो रही है। बिहार के जिला में मधेपुरा जिला, मधेपुरा जिला में विद्युत रेल इंजन कारखाना है। आप लोग बताएंगे डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना कहाँ में? ठीक है, ये सारण में है, ये आपका सारण में है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा, सारण, छपरा। रेल पहिया कारखाना बताओगे? ठीक है, यानी बेला छपरा, बेला जगह का नाम है और छपरा जगह है, छोटा जगह बेला। रेल पहिया कारखाना बेला, छपरा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिफाइनरी बिहार में कहाँ है? बेगूसराय। बिहार का एकमात्र रिफाइनरी है, वो IOCL का है, बरौनी तेल रिफाइनरी, जो IOCL का है। IOCL बरौनी तेल रिफाइनरी किस कंपनी का है? IOCL का है। IOCL जो है वो बरौनी में है। कहाँ में है? बरौनी में है। आप बताओगे बेला छपरा में है, बेला कहाँ में है? छपरा में। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बताओ? ठीक है, ये हर साल फ्लक्चुएट होते रहता है, आगे पीछे होते रहता है। बताइएगा, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्री परिषद जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक, विधान सभा के प्रति होता है, विधानसभा के प्रति होता है।
राज्य मंत्री परिषद जो होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दंडकारण्य पठार कहाँ में है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में। भारत का रूट किसको बोलते हैं? छोटा नागपुर का पठार। बिहार का सबसे ऊंचा चोटी? सोमेश्वर की चोटी 874 मीटर ऊंचा बिहार के पश्चिमी चंपारण में है और शिवालिक हिमालय का भाग है। किसका भाग है? हिमालय 4 भागों में बांटा गया। सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय, उसके बाद सर्वोच्च या बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय नवीनतम हिमालय है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स बीमारी होता है। विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। रेटिनॉल है। और डी का ई का टोकोफेरॉल। घाव भरने वाला विटामिन? विटामिन सी। और विटामिन के कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्तदाब किससे मापते हैं? एस्फिग्मो मैनोमीटर से रक्तदाब मापते हैं। एस्फिग्मो मैनोमीटर से क्या मापते हो? रक्तदाब मापते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त नहर का नाम बताइए। कील नहर, ठीक है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर का नाम है? कील नहर। कील नहर है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज सतलज पंजाब से निकाली गई है। पंजाब का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 5 नदियों का आब, 5 नदियों का द्वाब, आब, पंजाब बोलते हैं उसको। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का फाउंडर कौन है? बिल्कुल सही जवाब। दीवान ए बंदगान का स्थापना किसने किया? दीवान ए बंदगान जो है ना, ये दास विभाग का है। ये एफएसटी किया। कौन किया है? एफएसटी किया। दीवान अमीर ए कोही का स्थापना, ये कृषि डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? कृषि डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। आर्टिकल 40 में किसका चर्चा है? आर्टिकल 14 में बताओ। 14 में विधि का समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का अवसर। थोड़ा जोर से बोलो ना, सुनबे नहीं करते हैं। आर्टिकल 15 में बताओ। 15 में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 बताओ। लोक नियोजन के विषय में समानता का अवसर। जैसे अभी आरक्षण दिया जा रहा है नौकरी में, जो दबा कुचला उसको मतलब समानता के रूप में लाने के लिए। आर्टिकल 17 बताओ। आर्टिकल 18 बताओ। 19 को बताओ। ठीक है। अनुच्छेद 24 बताओ। बाल श्रम निषेध है। अनुच्छेद 23 बताइए। आर्टिकल 44 बताइए।
समान सिविल ठीक है, जो गोवा में लागू था पहले, अभी भी लागू है। अनुच्छेद 32 बताओ। ठीक है, अनुच्छेद 85 बताइए। 85 राज्यसभा का विघटन। ठीक है, लोकसभा के भंग करने का चर्चा है। अनुच्छेद 72 बताओ। क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 108 बताइए। बुलाएगा, अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर। अनुच्छेद 110 बताइए। 112 बताइए। बजट। 117 बताइए। वित्त विधेयक। वित्त विधेयक। वित्त आयोग बताओ। 280। अनुच्छेद 123 बताओ। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 124 बताओ। उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 214 बताओ। उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 352 बताओ। राष्ट्रीय आपात। कितने बार लगा है? कब कब? 1962, 71, 75। 356 बताओ। राष्ट्रपति शासन। कितने बार लगा है? ये तो अनलिमिटेड टाइम है। बिहार में 8 बार। पहली बार 1968 में, अंतिम बार 2005। पहली बार पंजाब पेप्सू में लगा था। सबसे लंबे समय तक जम्मू कश्मीर 90-96 तक लगा है, 6 साल तक लगा है। अब बताओ 360 कितने बार लगा है? एक बार भी नहीं। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। आर्टिकल 343। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट सब है। भारत का मानक समय कितने राज्य से गुजरती है? 5। यूपी, एमपी, सीजी, ओडी एंड एपी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। प्रॉपर किस स्थान से गुजरती है? भारत का मानक समय प्रॉपर स्थान बताओ। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। साढ़े 5 घंटा का जीएमटी और आईएसटी में अंतर है। पंजाब में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। टाइफून जो होता, चक्रवात कहाँ आती है? चाइना। टाइफून जो आता है चाइना में आता है। बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया है और टाइफून जो है चीन, चाइना में है। और हरिकेन बताओगे आप लोग? हरिकेन तूफान कहाँ, चक्रवात कहाँ आता है? बताओ आप लोग। यूएसए में आता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं? नई को खादर बोलते हैं। उत्तर बिहार में किस मिट्टी की प्रधानता है? उत्तर बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। वो रेड वाली मिट्टी होती है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ में होता है? पटियाली। पटियाली में होता है। इनको तूती ए हिंद कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तूती ए हिंद। सत्यशोधक समाज का फाउंडर बताओ। 1873। 18 गुलामगिरी किसने लिखा? ज्योतिबा फूले। देश का पहला बालिका स्कूल किसने खोला? सावित्रीबाई फूले। अपने हस्बैंड ज्योतिबा फूले जी के प्रयास से
1848 से 51, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे देश का पहला मदरसा कहाँ खोला गया? कलकत्ता। 1781 है ना। देश का पहला संस्कृत स्कूल जोनाथन डंकन किया था 1791। कहीं भी 82 लिखता है। बताओगे बीएचयू का फाउंडर मदन मोहन मालवीय। कब किया था? 1916। 1916। क्या वो था? बनारस सेंट्रल स्कूल था। एनिबेशन स्थापना की थी। डेविस कप का संबंध बताइए। टेनिस से। आलू में एक जहरीला पदार्थ होता है जो हरा रंग का होता है, उसमें क्या पाई जाती है? ठीक है, सोलेनाइन। देखिएगा जो हरा रंग का आलू रहेगा ना, सब्जी पकता भी नहीं है, वो नहीं पकेगा सब्जी में, कितना आप उसको पकाते रहिए नहीं पकेगा। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूपी है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व खाद्य दिवस बताओगे आप? 16। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को बचाने से है। क्योटो प्रोटोकॉल 97। जलवायु परिवर्तन को रोकने या फिर वैश्विक तापन में वृद्धि को रोकने से है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर है। दूध का पाश्चुरीकरण की जाती है तो कितनी मिनट तक गर्म की जाती है? 15 मिनट तक। 30 मिनट तक है ना। कितना 62 मिनट कितना डिग्री पर गर्म करता है? 62 डिग्री। आप बताओ, यानी 30 मिनट तक जो है ना, कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म की जाती है? दूध के पाश्चुरीकरण हेतु 30 मिनट तक कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म की जाती है? बताओ आप लोग। 72.62 65। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? धावक है। किस देश का है? बताओ। जमैका का है। उसेन बोल्ट धावक है, जमैका का है। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? करनाल, हरियाणा। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? गोल्फर है। गोल्फर है वो। नोवाक जोकोविच टेनिस से है। नोवाक जोकोविच है ना, ये टेनिस से है। हरियाणा में कितना विधानसभा सीट है? हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सैनिक। कि नायब सैनिक कितनी बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए? दूसरी बार लिए। जम्मू कश्मीर में कितना विधानसभा है? जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बताओ। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस लद्दाख है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सीसैलम। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक अभयारण्य किस राज्य में? और सबसे अधिक अभयारण्य किस यूटी में है?
अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान में। और सुषुप्त बताओगे नारकोंडा। वो भी कहाँ है? क्या रात में नींद आ रहा था। बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश यानी पाकिस्तान से आजाद हो गए, अलग हो गया। 16 दिसंबर 1971। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। उस दिन कौन सा फेस्टिवल था वहां पर? बैसाखी का फेस्टिवल था। सब मेला देखने गया था, 144 लगा दिया। कहा चलो सब वहाँ फसल कटाई के बाद जो अभी धान कट रहा है, नहीं गेहूं कटने के बाद हो, नहीं 13 अप्रैल हाँ गेहूं कटता। बता क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट है। सोडियम सिलिकेट है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ में है? पेराम्बूर चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु। आरसीएफ कहाँ है? कपूरथला पंजाब। ठीक, आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री की बात करूं तो कपूरथला पंजाब। पंजाब, कपूरथला पंजाब में है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। और परमाणु रिएक्टर में किस रूप में प्रयोग की जाती है? ग्रेफाइट और मंदक के रूप में। और नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरोन के क्षार का। और हीरा विद्युत का कुचालक है। हीरा क्या है विद्युत का? जोग या गटसप्पा वाटरफॉल किस नदी पर है? एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल जो झारखंड में है, हुनरू स्वर्णरेखा नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कोंचिकल बराही नदी पर कर्नाटका में है। 455 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचा है? 455 मीटर। 455 मीटर ऊंचा है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? चंबल कहाँ से निकलती है? चंबल जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। कितने राज्यों से बहती है? 3 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। बनास किसकी सहायक नदी है? बताओ। चंबल की है। बनास चंबल की सहायक नदी है। मैं बनास नदी में क्रिकेट खेलता था। वह सूखी नदी, राजस्थान में था वहां पर, तो सूखी नदी थी। वो नदी बरसाती नदी है, जब बरसात पानी आता है उसमें। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चुलिया चंबल नदी पर राजस्थान के भैंसगढ़ रोड चित्तौड़गढ़ में है। महात्मा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप जवाहर सागर चंबल पे कहाँ है? राजस्थान। कोटा किस नदी किनारे है?
चंबल नदी किनारे। चंबल घाटी का डाकू बड़ा फेमस था, चंबल का डाकू। नाम दफा टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ में? इसे राजस्थान का हृदय बोलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। वहां पर तारागढ़ का किला भी है। बगल में आपका पुष्कर झील है जहां ब्रह्मा जी का टेम्पल है। आना सागर फाय सागर आपका झील भी है। भाखड़ा नांगल किस नदी पर निर्मित है?